आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय का है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे, जिसमें हिंदी से संबंधित या हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को पूछते हैं। हम लोग इसी सीरीज को पढ़ रहे थे घटना चक्र में, और हम लोगों ने इससे पहले आत्मकथा और जीवनी से संबंधित प्रश्नों को देखा था। और आज हम लोग संस्मरण और रेखा चित्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो संस्मरण और रेखा चित्र से संबंधित पहला प्रश्न है 667 नंबर प्रश्न की। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक के संस्मरणात्मक कृति है? तो यह श्री राम शर्मा के द्वारा लिखित है। कि सन 42 के संस्मरण है ना, सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा है। इनका एक अन्य संस्मरण भी है, वे जीत कैसे हैं। तो इन्होंने दो संस्मरण लिखे हुए हैं श्री राम शर्मा ने, एक तो सन 42 के और वे जीत कैसे है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है, तो ये कौन सी? ये आधुनिक काल में ही आ जाता है। और हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकारों की अगर बात करें, जिन्होंने संस्मरण विधा में योगदान दिया है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनका संस्मरण है माटी की मूर्तें, मील के पत्थर। और वहीं पर देवेंद्र सत्यार्थी की बात करें तो क्या गोरी क्या सांवरी। फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा हुआ है भूले हुए चेहरे तथा माटी हो गई सोना। अगला प्रश्न 368 नंबर की। बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं, तो यह श्री राम शर्मा के द्वारा लिखित है। कि बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा द्वारा रेखाचित्र है, जबकि सन 42 के संस्मरण भी इनके द्वारा ही लिखा हुआ संस्मरणात्मक है, कृति है। 668 नंबर 9 नंबर प्रश्न है कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो 10 तस्वीरें ये क्या है? यह एक रेखा चित्र है। और 10 तस्वीरों की हम लोग बात करें तो यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है रेखा चित्र। और इनके अन्य चर्चित अगर हम लोग रेखा चित्रों की बात करें तो अमिट रेखाएं, जो कि सत्यवती मलिक के द्वारा लिखा गया है। समय के पाव माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। और चेतना के बिंब डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है 670 नंबर 670 कि कृष्णा शोभिती के द्वारा लिखा हुआ संस्मरण कौन सा है? तो इसमें से हम हसमत की कृष्णा शोभिती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति हम हसमत है, जिसका प्रथम भाग कब आया था? 1977 में, तथा द्वितीय भाग इसका 1999 में आया था। तो इन्होंने जो हम हसमत लिखा हुआ है, हम हसमत, यह दो भागों में आता है। पहला भाग 1977 ईस्वी में आती है और दूसरा 1999 ईस्वी में, जो कि कृष्णा शोभिती के द्वारा लिखा हुआ संस्मरण है। और हम लोग हम हसमत भाग एक मुख्यतः इसमें कौन कौन से हम हसमत भाग में क्या क्या शामिल है, देखिए यहाँ पे कि निर्मल वर्मा हो गए, भीष्म शामनी हो गए, और कृष्ण बलदेव वैद हो गए, महेंद्र भल्ला और गोविंद मिश्र हो गए, और जोशी मनोहर श्याम, इन सबसे संबंधित इसमें संस्मरण लिखे गए। स्मृतियाँ का शुक्ल पक्ष 2002 राम कमल राय के द्वारा लिखा हुआ है, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002 में। और विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा हुआ है शोधिया उस चंदन के वन की 1992 में। और संस्मरण एवं श्रद्धांजलि निबंधात्मक संस्मरण रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। निम्नलिखित 671 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृष्णा शोभिती की रचना कौन सी? तो बचपन ऊपर हम लोगों ने देखा, यह दो भागों में आता है। पहला भाग 1977 में और दूसरा भाग 1999 में, जो कि कृष्णा शोभिती के द्वारा लिखा हुआ संस्मरण है। और बचपन कृष्णा शोभिती द्वारा लिखी गई संस्मरणात्मक रचना है। इसमें तो बचपन क्या है? कृष्णा शोभिती के द्वारा लिखा हुआ संस्मरणात्मक है। इसमें शिमला, कालका, दिल्ली का जिक्र है। कृष्णा शोभिती कहती है कि इस संस्मरण में मैं तुम्हें बचपन की ओर ले जाऊंगी। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, यह संस्मरण के लेखक कौन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो कवि वचन सुधा, जो कि 1876 में प्रकाशित होता है इनका, यह क्या है? एक पत्रिका है, और इस पत्रिका के संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और 1876 में प्रकाशित एक कहानी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यह प्रथम मौलिक कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और हिंदी साहित्य का भी पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जा सकता है। परंतु इसके नाम से यह प्रतीत नहीं होता है कि यह कहानी है या फिर आत्मकथा है या संस्मरण है। और इसके प्राप्त कुछ अंशों से हमें क्या प्रमाणित होता है कि यह एक अर्ध आत्मकथा है। डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु के निबंध संकलित
किया है और बाबू राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु की कथा साहित्य में इसका परिचय देते हुए लिखा है। उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, उसका नाम था एक कहानी कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। तो कुछ आप बीती और कुछ जग बीती उपन्यास न होकर के क्या है, एक संस्मरण मात्र है। अन्य महत्वपूर्ण अगर तथ्यों में चर्चा करें तो हम लोग आधुनिक हिंदी निर्माताओं में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एक कर्मठ लेखक और पत्रकार के रूप में विख्यात है। उन्होंने हिंदी लेखन पत्रकारिता को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। विश्व की विभूतियाँ चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेखन है और इसमें 15 संस्मरण हैं। वे सब के सब विदेशी हैं। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था। पंडित बद्री नारायण चौधरी जो कि प्रेमघन ने 1881 में आनंद कादम्बरी नामक एक पत्रिका निकाला जो कि मासिक था और 1891 ईस्वी में नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रों का इन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 673 नंबर प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो यह संस्मरण है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। और बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन है? तो बचपन स्मृतियाँ जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए सिर्फ बचपन अगर पूछेगा रचना किसकी है तो कृष्णा शुभूति, बट बचपन की स्मृतियाँ की बात करें तो वह राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ क्या है, एक संस्मरण विधा से संबंधित है। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी है? तो राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा हुआ संस्मरण कौन सा है? औरों के बहाने। उपर्युक्त संस्मरणात्मक कृतियों में औरों के बहाने की रचना राजेंद्र यादव ने किया है। इनकी एक अन्य संस्मरणात्मक कृति वे देवता नहीं हैं शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। तो इनका औरों के बहाने और वे देवता नहीं हैं इस शीर्षक से यह दो संस्मरणात्मक विधा से संबंधित लिखते हैं। और हिंदी साहित्य की संस्मरण कृतियों की बात करें तो जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर के द्वारा, युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा, फिर यादव की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर और आवाह यामी रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखित है। 676वां प्रश्न है कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा से संबंधित है? तो यह संस्मरण है कि अमृतलाल नागर ने एक संस्मरण लिखा है कौन सा कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी है और इन्होंने जिनके साथ जिया शीर्षक से भी एक संस्मरण लिखा है। डॉक्टर नागेंद्र तथा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार संस्मरण कृतियाँ कौन कौन सी है? एक तो स्मृति लेख जो कि अज्ञे के द्वारा है, और याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। विश्वनाथ त्रिपाठी का नंगा तलाई का गाँव, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा एक नाव की यात्री, गिरिराज किशोर सप्तपर्णी और सुविधा उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री के द्वारा अवे देवता नहीं राजेंद्र यादव के द्वारा। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र जो कि प्रभाकर के नाम से प्रसिद्ध है, वह उनके द्वारा समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा हुआ है कि भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है और समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा हुआ है। ये दोनों क्या है? संस्मरण है। रेखाएं बोल उठी या हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्या है? समर्पित है और जो कि देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है कि इसमें रेखाएं बोल उठी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनको यह समर्पित है, जो कि देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लिखा हुआ था। निबंध संग्रह भी है इनके इसी नाम से। माटी की मूर्तें लाल तारा और तथा गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा क्या है? रचित रेखा चित्र है। रेखा चित्र तथा सेतुबंध शीर्षक से बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र लिखे हैं। 677 नंबर प्रश्न है 677 नंबर कि याद हो कि ना याद हो संस्मरण किसने लिखा है? तो यह काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, याद हो कि ना हो। और 678 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो सुधिया उस चंदन के वन की या विद्यानिवास मिश्र द्वारा नहीं लिखा है, गलत है, ठीक है। और जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव के द्वारा नहीं, भूले हुए चेहरे इनके द्वारा नहीं, बट समय के पाँव किसके द्वारा लिखा हुआ है? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। कि रेखाएं बोल उठी किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो रेखाएं बोल उठी है देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समर्पित है। और इनका देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का हम लोग नाम देखें तो क्या है? रेखाएं बोल उठी, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समर्पित है। 681 नंबर प्रश्न है कि माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो ये माटी की मूर्ति क्या है? एक रेखा चित्र है जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा हुआ है। गेहूं और गुलाब की रचना की विधा कौन सी है? तो गेहूं और गुलाब क्या है? इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक रेखा चित्र है।
लाल तारा किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र है लाल तारा। अगला प्रश्न है बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र है, तो वो कौन सा है? एक तो रेखा चित्र और सेतुबंद, ये दोनों क्या है? रेखा चित्र ही है, जो कि बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखित हैं। 686 नंबर प्रश्न है कि अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है। जो अमिट रेखाएं लिखा गया है वह किनके द्वारा? सत्यवती मल्लिक के द्वारा लिखा हुआ है कि अमिट रेखाएं 1951 में सत्यवती मल्लिक द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है, संग्रह है, जिसकी भूमिका बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखने का कार्य किया है। अमिट रेखाएं की प्रमुख विशेष सूचियों की बात करें तो मेरी माता जी, अमर व्यक्तित्व, नींव की ईंटें, स्मृति की रेखाएं और अमर क्षण। 687 नंबर प्रश्न है कि महादेव वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो उपर्युक्त सभी की बात करें तो यह कौन सा नहीं? महादेव वर्मा के द्वारा लिखा हुआ ये सब रेखा चित्र नहीं है। देखिए यहाँ पे हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्रीविद्धि में महादेव वर्मा का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखा 1943, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971 और मेरा परिवार 1972 उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह है। और यद्यपि महादेवी वर्मा जी की रचनाओं की विधा के संबंध में विद्वानों में क्या है? बहुत ही मतभेद है। इनमें इन्हें कुछ लोग निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई एक संज्ञा भी दी जाती है, किंतु अधिकतर विद्वान इन्हें क्या मानते हैं? संस्मरणात्मक रेखा चित्र मानते हैं। 688 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो इनमें से रेखा चित्र कौन है? पथ के साथी, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। पथ के साथी 1956 में यह एक रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं यह किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। 690 नंबर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो यह मेरा परिवार, इसमें पशु पक्षियों के रेखा चित्र से संबंधित बातों को बताया है कि मेरा परिवार 1972 में लिखा गया, जो कि पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र लिखी है। इन्होंने पथ के साथी 1956 में शीर्षक से एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है और इन्होंने अतीत के चलचित्र शीर्षक से भी एक रेखा चित्र लिखने का कार्य किया है। मेरा परिवार रेखा चित्र, इसमें क्या क्या है? देखिए, जो पशु पक्षी से संबंधित है इसमें रेखा चित्र आखिर कौन कौन से? जैसे कि नीलकंठ इसमें मोर है, गिल्लू कौन है? गिलहरी, सोना कौन है? हिरन, दुर्मुख कौन है? खरगोश, गौरा कौन है? गाय, नीलू कौन है? कुत्ता, निकी कौन है? नेवला, रोजी कौन है? कुत्ती और रानी कौन है? घोड़ी। और पथ के साथी, अगर हम लोग पथ के साथी के परिचय की बात करें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर इसमें जिक्र है, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत जी, सियाराम शरण गुप्त के और संस्मरणात्मक रेखा चित्र रानी घोड़ी के। 691 नंबर प्रश्न है कि महादेव वर्मा का गौरा गाय किस विधा में है? तो जो गौरा है वह एक गाय है, कौन सी किस में है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। यह क्या है? एक रेखा चित्र है जो मेरा परिवार में है। महादेव वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्य का संस्मरण नहीं हमको देखने को मिलता है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उसमें जिक्र नहीं देखने को मिलता है पथ के साथी में, बट इसमें मैथिली शरण गुप्त, लेकिन इसमें कौन सा? मैथिली शरण गुप्त हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी बात इसमें की गई है, अज्ञे जी की नहीं की गई। 693 नंबर प्रश्न है 693 की निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है? तो उसमें नहीं बात करें तो मंटू मेरा दुश्मन इनके द्वारा नहीं लिखा हुआ, बट अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी इन्हीं के द्वारा लिखित है। 694 में प्रश्न है 694 की निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा का नहीं है? तो वेद वे लोग इनके द्वारा नहीं लिखे थे, बट अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी इनके द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है 695 नंबर की गंगा के पार झूसी खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्मांतर से के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। और है भी तो आश्चर्य की बात, उपयुक्त संदर्भ महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? तो यह घीसा के संस्मरण का एक अंश है, जो कि उपयुक्त संदर्भ महादेव वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र अतीत के चलचित्र से घीसा संस्मरण का यह अंश है। और अतीत के चलचित्र में कुल 11 रेखा चित्र हैं। अतीत का जो चलचित्र है उसमें 11 रेखा चित्र है। देखिए कौन कौन से, जिसमें रामा, बाल विधवा, मारवाड़ी वधू और बिंदा साबिया, बिट्टो, विधवा माता, घीसा, आलोपी दिन इत्यादि, ये सब इसमें 11 रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र में। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र ये क्या है? एक रेखा चित्र है।
अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा द्वारा रचित क्या एक रेखा चित्र है जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ है और स्मृति की रेखाएं महादेव वर्मा द्वारा रचित है। 693 प्रश्न है कि इसमें से कौन सा नहीं रेखा चित्र उनका, तो मंटो मेरा दुश्मन इनके द्वारा नहीं लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे थे, सॉरी। 697 नंबर प्रश्न है, 694 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है, तो वेदिन वेदोग इनके द्वारा नहीं लिखा हुआ है। 697 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में रेखा चित्र विधा कौन सी नहीं है, तो इसमें से अगर हम लोग बात करें तो कट गुलाब यह रेखा चित्र नहीं है कि प्रतिष्ठित कथाकार है मृदुला गर्ग, उनके द्वारा रचित यह क्या है, कठपुला के उपन्यास है। जबकि सड़के बोले कड़ मुस्कुराए, उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है ये, और पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र एवं रेखाएं बोध उठी देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लिखा हुआ क्या है, रेखा चित्र व संस्मरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण इसमें से कौन सा नहीं है, तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें से कौन सा नहीं है, इधर उधर की बातें, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा है। बट अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर या हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे अनुमोदन का अंत फरवरी 1905 में, सभा की संभावना 1907 में, और विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर 1918 में महावीर प्रसाद द्विवेदी की संस्मरण है। जबकि इधर उधर की बातें किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो राम कुमार खेमका द्वारा 1918 में। और जगत बिहारी शेठ ने मेरी बड़ी छुट्टियां का प्रथम सप्ताह जून 1913 में, पांडुरंग खान खोजे वासीटंग महाविद्यालय का संस्थान दिनोत्सव 1913 में, तथा प्यारेलाल मिश्र ने लंदन का फागिया कोहरा 1908 शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। वहीं पर काशी प्रसाद जायसवाल ने इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं 1907 में लिखा, काशी प्रसाद जायसवाल ने। फिर जगन्नाथ खन्ना ने अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना 1911 में लिखा। फिर भोला दत्त पांडे ने मेरी नई दुनिया संबंधिनी राम कहानी 1909 में लिखा गया, जो कि संस्मरण है। अगला प्रश्न 699 निम्नलिखित में कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है, ज्योति विहग की। पद्म पराग पद्म सिंह का एक अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा का और माटी की मूर्ति राम वृक्ष वेनीपुरी की एक संस्मरण, यह सब रेखा चित्र है। बल्कि ज्योति विहग शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा सुमिता नंदपत पर लिखी हुई क्या है, एक आलोचनात्मक पुस्तक है। 700 नंबर प्रश्न है कि इनमें से रेखा चित्र कौन सी कृति महादेव वर्मा की नहीं है, तो हम लोग इसकी बात करें तो इसमें कौन सा नहीं है, बोलती प्रतिमा या रेखा चित्र जो कि है महादेव वर्मा के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, बोलती प्रतिमा। बट अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा और मेरा परिवार महादेव वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हिंदी की चर्चित कुछ रेखा चित्र है। इनमें कौन सा है, हाँ, हम सफरनामा स्वयं प्रकाश, नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन, मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क, माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, और रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। 701 नंबर प्रश्न है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है, तो यह रेखा चित्र है जो कि श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, बोलती प्रतिमा की। बोलती प्रतिमा, सॉरी, श्री राम शर्मा के रेखा चित्रों का जो संग्रह है वह बोलती प्रतिमा 1937 में आया था, इसका नाम प्रकाशित, और उनका एक रेखा चित्र जंगल के जीव भी है। और 1936 से 37 में हिंदी रेखा चित्र विकास में रेखाएं क्रमिक रूप से क्या हो गई, मिलने लगती है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है, तो श्री राम शर्मा जी। 703 नंबर प्रश्न की जंगल के जीव के रचनाकार कौन है, तो ये जंगल के जीव श्री राम वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। 704 नंबर है कि हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक हैं, तो यह कौन है, जो शिकार साहित्य से शिकार से संबंधित लिखते हैं, तो वह कौन है, श्री राम शर्मा। कि श्री राम शर्मा ने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं,
बोलती प्रतिमा उनमें से है 1933 में, और वे जीत कैसे हैं 1957 में, और इनके रेखाचित्र संस्मरण इस संस्मरण संग्रहित है, और इन सबको वही एक रेखाचित्र आधारित प्रभावशीलता है, और जो कि शिकार से क्या है संबंधित है। 705वां प्रश्न है कि हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो वह है पद्म पराग। कि हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखाचित्रों के प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है, और उनकी रचना पद्म पराग रेखाचित्र है, और पद के साथ ही 1956 में लिखा हुआ है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ रेखाचित्र है। वह और उसके बाद 10 तस्वीरें 1963 में जगदीश चंद्र माथुर के जो रेखा चित्र है रेखा और रंग 1955 में, विनय शर्मा का यह क्या है रेखा चित्र है। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो यह लिखा गया है शिव पूजन सहाय के द्वारा। कि वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय द्वारा रचित क्या है संस्मरण ग्रंथ है। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार और एक पत्रकार भी रहे हैं। शिव पूजन सहाय की बात करें तो माता का आंचल, उनकी रचनाओं में देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, हिंदी भाषा और साहित्य, उसके बाद कहानी की प्लॉट। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।